हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की, खास तौर से यूपी ट्रिपल एससी में। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचिए। तो यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन करता कैसे? तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी यूट्यूब खोलता है। यूट्यूब खोलने के बाद बड़े बड़े चैनल पर जो वीडियो पड़े होते हैं कट ऑफ के, उनको देखता है। कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, इजी थी, उनको देखता है। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में जाता है। मेरे इस शिफ्ट में इतने थे, मेरे इस शिफ्ट में इतने थे, ये सब देखता है। ये वाली इजी थी, ये वाली हार्ड थी, और वो नोट कर लेता है। आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि ये वाली शिफ्ट, मेरी शिफ्ट हार्ड थी, मेरी इजी थी, वो वाले नोट कर लेता है। उसके बाद बड़े बड़े चैनल जो बताते हैं कि ये शिफ्ट इजी, ये शिफ्ट हार्ड, उस हिसाब से वो नोट करके और आपका नॉर्मलाइजेशन कर देता है। ऐसा आप लोगों को लगता है। आप लोग काफ़ी बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं, और बुद्धिमान समझना भी चाहिए। हर कोई समझता है, मैं समझता हूँ, आप अपने को समझते हैं। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप यूपी ट्रिपल एससी को बरगला सकते हैं। इजी हार्ड से आपको कोई मतलब नहीं है। आप जैसा बरगलाएंगे वैसा वो लोग नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, और उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला हुआ है उसका उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी बुद्धि या आप अपने चातुर्य का कितना अधिक उपयोग कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ होगा, कितना होगा, क्या होगा। तो ये हो गई आप लोगों की तरह फालतू बातें। अब बात करते हैं मतलब की बात पर। तो मतलब की सबसे पहली बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन होगा भी कि या नहीं होगा। तो देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने जो नोटिस निकाला था 2019 में, उसमें कहा था कि जो जो एग्ज़ाम के नाम लिए थे, आप कहेंगे कि उसमें वीडियो री एग्ज़ाम का नाम ही नहीं था। तो भाई साहब, तो वीडियो का एग्ज़ाम हो चुका था, इसलिए उसका नाम नहीं था। इस वाले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, बात ख़त्म होगी। एक ही आंसर आपको मिल गया, होगा ही होगा। अब हिंट भी कुछ इस तरह के आयोग दे रहा है कि हाँ होगा, तो होगा ही होगा। नंबर 1, तो नॉर्मलाइजेशन तो वीडियो री एग्ज़ाम में होगा। दूसरा, ये जो आप लोग हरकतें करते हैं, सबकी बात कर रहे हैं, मैं अपनी, तुम्हारी या किसी और की नहीं कर रहे। जैसे देखने में आ रहा है 27 की सेकंड शिफ्ट हार्ड है तो है, फैक्ट है। 26 की सेकंड शिफ्ट उससे भी ज़्यादा टफ थी, है, फैक्ट है, कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा टफ थी 26 की सेकंड। 27 की हार्ड थी, लेकिन 26 की उससे भी और ज़्यादा थी, ये आपने पता है। ये फैक्ट है तो फैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करेंगे, लोगों को लगता है, जो मैंने पहले बात बताई, आपको लग रहा है क्यों, क्या ही फालतू बात बताई। लोगों को ये लगता है कि इनके बोलने से, इनके लिखने से कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। अब क्या करेगा 26 के सेकंड वाला या 27 के सेकंड वाले? मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे 27 के सेकंड में 85 to 90 मार्क्स बन रहे, लेकिन मैंने 26 का फर्स्ट दिया और 27 का फर्स्ट दिया। मैं उसमें आसानी से, यही कमेंट है, पढ़ लेना, आसानी से 140 क्वेश्चन कर पा रहा था। समझ रहे हो? मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ये 85 कर पाए थे, और 140 इन आसान समझिए, आसान शिफ्ट में ये 140 कर पा रहे थे। मार्क्स नहीं, क्वेश्चन। मतलब इनको 55 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन चाहिए। इनका नोट कर लेगा यूपी ट्रिपल एससी और इनको बढ़ा के दे देगा। भाई उतना फेंको ना कि हो सकता है आप कहें कि मैं 27 की सेकेंड या 26 की सेकेंड शिफ्ट में 103 से 105 कर पाया, और 26 की फर्स्ट में या 27 की फर्स्ट में मैं करता तो 112 115 कर देता। ये लॉजिक समझ में आता है, लेकिन इन लॉजिक का यूपी ट्रिपल एससी पे, मुझ पे, आप पे, किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप सीधे बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन फार्मूले की, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो ये फालतू बातों पे डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है कि उसमें फार्मूला जो आता है ना, MIJ, ये सब कुछ उसमें डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में टॉप 1% के मार्क्स का एवरेज क्या है। ठीक है, आपकी शिफ्ट में टॉप 1% का एवरेज क्या है। इसके अलावा ओवरऑल जो है, मतलब चारों शिफ्ट में टॉप 1% का एवरेज क्या है। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट में मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका सम क्या है आपकी शिफ्ट में, और
चारों शिफ्टों का एक साथ मिलाकर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का सम क्या है। इन सारे फैक्टर को मिला के नॉर्मलाइजेशन डिसाइड किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं होगा कि मेरी शिफ्ट है, मान लीजिए मेरी शिफ्ट में 5 लोग हैं और किसी दूसरी शिफ्ट में और लोग हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो मेरी शिफ्ट में घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी शिफ्ट में पाँचों के सेम नंबर बढ़ेंगे। यही स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, इन सब का रोल होता है। तो जनरली देखा जाता है जो नीचे वाले होते हैं उनके मार्क्स थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं, ऊपर वालों के थोड़े कम। तो 5 लोग हैं, हो सकता है एक के 3.5 बढ़े, एक के 3 ही बढ़े, एक के 2 ही बढ़े, एक के 1.25 बढ़े या एक के 6 भी बढ़ सकते। ऐसे करके अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन, ना कि शिफ्ट वाइज की इस शिफ्ट में 6 से 7 बढ़ जाएंगे, नहीं। इंडिविजुअल के हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है और उस हिसाब से मार्क्स घटते या बढ़ते हैं। और कुछ डाउट थे आपके नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड? और हाँ, अब आप कहते हैं कि कौन से शिफ्ट के घटेंगे, बढ़ेंगे, क्या होगा, ये भी डिपेंड करता है कि बेस शिफ्ट किसको लेते हैं। अगर इजी वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट लेंगे तो बाकी के बढ़ेंगे। अगर हार्ड वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट ले लेते हैं, अगर हार्ड वाली शिफ्ट को बेस शिफ्ट ले लेंगे तो हार्ड के अलावा जो बचेंगे वो इजी शिफ्ट हो जाएंगी ना कंपैरेटिवली, तो उनके घटेंगे। और यदि एवरेज शिफ्ट किसी को ले लेते हैं, एवरेज शिफ्ट जो कि 4 में एवरेज वाली लेते नहीं हैं, मान लीजिए किसी की एवरेज शिफ्ट ले लेते हैं, कोई भी 4 शिफ्ट में कोई एक एवरेज ले लेंगे तो कुछ शिफ्ट के घटेंगे एवरेज से और कुछ के बढ़ेंगे। ऐसा सिस्टम होता है। इसमें कोई भी मतलब अनफेयर जैसा किसी के साथ कुछ नहीं है। अनफेयर सिर्फ तब होगा जब नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपको डाउट क्लियर हो गए नॉर्मलाइजेशन वाले, और वो घटिया हरकतें आप लोग नहीं करेंगे कि मेरे इस शिफ्ट में तो 75 ही बन रहे, दूसरे में करता तो मैं 150 कर देता, या 150 वाला 130 वाला कह रहा है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये भी सुनने में जो जिनका आसान से पड़ गया वो भी कह रहे बोले नॉर्मलाइजेशन की क्या ज़रूरत है, सब में सेम ही तो लेवल आया था। तो देखिए लेवल आप मैं डिसाइड नहीं करेंगे, लेवल डिसाइड करेगा टॉप 1% का एवरेज अलग अलग शिफ्ट का कि लेवल क्या था। ना किसी के गूगल फॉर्म, ना कोई बड़ा चैनल, ना कुछ, ना आपके कमेंट जो आप चिल्ला रहे हो ना, ये पढ़ के नॉर्मलाइजेशन मिलेगा क्या? अगर ये लेवल है ना तो क्या ही कहें हम। इन हरकतों से क्या होगा? अगर आपको लगता है इससे नॉर्मलाइजेशन में चेंज आएगा तो फिर क्या ही होगा, देश का क्या होगा, विभाग का। तो बस एक ही डिमांड आप लोगों को करनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन हो, जो कि लग रहा है कि 99.99% होगा ही, ऐसे हिंट्स भी मिले हैं। बस बाकी आपको अकल नहीं लगानी है कि इसमें इतने बढ़ा दो, इसमें कुछ नहीं होता है। वो 1% का जो एवरेज है, 1% का एवरेज पूरी शिफ्ट में, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का योग, और उधर भी स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का योग। यानी कि वो निकालते कैसे हैं कि एक शिफ्ट का टॉपर और मिनिमम इस तरह से निकालते हैं। आपके कमेंट पढ़ के नहीं निकालते। तो हो सकता है, आई होप कि आपके डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, 4000 तक जल्दी पहुंचाइए। और आज से आपकी रीजनिंग की क्लासेज आ जाएंगी, हिंदी रिवीजन करवा दी जाएगी, वीपीओ के लिए मैं बात कर रहा हूं। और जीएस के लिए ख़ास तौर से आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, वो इन दोनों के बाद में मैं सोचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।